तो आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान का जो चैप्टर 3 है यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, वह किस प्रकार से होता है। तो थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो मेल होगा और एक होगा फीमेल, तभी जाकर जनन पॉसिबल है, यानी कि अपोजिट सेक्स वाले दो ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। हमको पता है कि मेल में कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। वही फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब मेल से क्या बनेगा? नर युग्मक। देखिए यह सारी चीजें मैंने क्लास 11th में बता रखी हैं। क्लास 11th में आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी, उम्मीद करते हैं इतना आपको पता ही होगा। तो नर से क्या बनेगा? नर युग्मक, यानी कि मेल गैमीट। युग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमीट। तो मेल से क्या बनेगा? मेल गैमीट, यानी कि नर युग्मक। और फीमेल से क्या बनेगा? फीमेल गैमीट, यानी कि मादा युग्मक, ठीक है। अब देखिए जब नर से गैमीट बनेगा तो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यानी कि चाहे नर से गैमीट बने चाहे मादा से गैमीट बने, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, आपको पता है। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, ठीक है। अब क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्मनज। इसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। अब 23 गुणसूत्र कहां से आए? नर युग्मक से 23 गुणसूत्र आए, मादा युग्मक से फिर से कितने गुणसूत्र हो गए मानव के अंदर? 46 गुणसूत्र हो गए। समझे कि नहीं? तो युग्मक जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मादा से क्या है? नर युग्मक, सॉरी, तो नर से क्या आया? नर युग्मक, और मादा से क्या आया? मादा युग्मक। गुणसूत्र आधे हो गए युग्मक में, गैमीट में आकर, और युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है, जो कि ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। ह्यूमन बींग्स में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब देखिए यह युग्मनज कहां जाकर इंप्लांट होगा? हमको पता है जो युग्मनज है वो बाद में जाकर डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद में जब उसमें 32 कोशिकाएं हो जाती हैं तो वह जाकर क्या हो जाता है? इंप्लांट हो जाता है। और इंप्लांट कहां होता है? तो आपके यूट्रस में इंप्लांट होता है, और यूट्रस में इंप्लांट होने के बाद वहां क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है, और वह भ्रूण पूरे 9 महीने तक आपके यूट्रस में रहता है, और 9 महीने के बाद में क्या होता है? एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ये ह्यूमन शरीर में नॉर्मली सी क्रिया होती है, सबको पता है। समझे कि नहीं? तो नर मिलेगा, मादा मिलेगा, नर से नर युग्मक बनेगा, मादा से मादा युग्मक बनेगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, फिर से दोनों युग्मक मिल जाएंगे, युग्मनज का निर्माण होगा, गुणसूत्रों की संख्या फिर से 46 हो जाएगी, और फिर एक भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण के बाद में नए संतान की उत्पत्ति होगी। हमको पता है कि ह्यूमन बीइंग में इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। नए संतान की उत्पत्ति के लिए नर और मादा का क्रॉस होना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर 2 मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। निषेचन, निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि नर युग्मक, नर युग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और इसका नर युग्मक का दूसरा नाम क्या है? शुक्राणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, मादा युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं ओवम। तो नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस चीज को भी अच्छे से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए जनन, जनन की मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी कि जनन का मतलब क्या होता है। अपने समान संतान की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये ह्यूमन बीइंग में कुल 5 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? टोटल 5 स्टेप में होता है। ये 5 स्टेप मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्टेप से आपको क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। कहता है कि युग्मक जनन, यानी कि सीधा सीधा पूछेगा गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वालों में क्या होता है कि कई बार युग्मक जनन ना देकर वो कह देगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में लिख के पूछेगा और कहेगा बताओ आंसर। तो युग्मक जनन आपको याद है, गैमेटोजेनेसिस याद नहीं है, तो आप वहां पर मार्क अचीव नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए हिंदी के साथ में इंग्लिश वाले वर्ड को भी दिमाग में आप रख के चलेंगे, ठीक है। युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेनेसिस, यानी तो युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, यानी कि युग्मक स्थानांतरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। तो नर युग्मक टेस्टिस से निकलकर मादा युग्मक से मिलेगा कहां? एम्पुला वाले स्थान पर। आपको बताएंगे फीमेल का जब सेक्सुअल आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि नर युग्मक यानी कि स्पर्म निकलकर इसका मादा के ओवम से मिलता है। तो इस क्रिया को, यहां से यहां तक के जाने की क्रिया को क्या कहेंगे? युग्मक स्थानांतरण, यानी कि इंसेमिनेशन कहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन ना करो कि नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। गर्भावधि क्या होती है? गेस्टेशन एज। कहते नहीं कि इस बच्चे का गेस्टेशन एज कितना है? 12 वीक है, 6 वीक है, 36 वीक जब हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि इस बच्चे का पूरा गेस्टेशन एज कंप्लीट हो गया। 36 वीक कह लो या फिर कह लो 9 महीने, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। गेस्टेशन में कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में? तो कितनी होती है? 36 वीक या फिर 9 महीने होती है। प्रसव, प्रसव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्टुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है 9 महीने, जैसे ही 36 वीक कंप्लीट हो जाती है तो किसी भी समय आपकी प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए ये 5 स्टेप होना बहुत जरूरी है। अब पहला स्टेप देखेंगे कि युग्मक जनन किस प्रकार से होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बताएं यही है कि युग्मक जनन, आप बताइए युग्मक जनन किस प्रकार से नर में होता है, किस प्रकार से मादा में होता है। अब युग्मक जनन होता है वहां पर तो आपको उसका स्ट्रक्चर भी समझना है। तो युग्मक जनन नर में कैसे होता है, मादा में कैसे होता है, आइए वो देखें।